नमस्कार ज़ेरा सर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की। बीकानेर जिले के नोखा जिले में 7वीं सूरज प्रभा का मंगल प्रवेश हुआ। सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के ग्रुप के सदस्य गजेंद्र सिंह राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीकानेर जिले की कुलायत में फेरों से उतरकर दुल्हन पहुंची देने, दूल्हे समेत बारातियों ने दुल्हन का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। गांव-गांव तक प्रचार प्रसार के लिए रथ को नायब तहसीलदार ने रवाना किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर पार्टी के विधायक और प्रतिनिधि मंडल पहुंचे उदयपुर। कन्हैयालाल के परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही कन्हैयालाल को दी श्रद्धांजलि। दूसरी ग्राम पंचायत के धनतोलाई नाड़ी में सरपंच संघ जिलाध्यक्ष और दूसरी सरपंच प्रकाश भाकर द्वारा नाड़ी का कार्य शुरू किया। नागौर जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन के जन्मदिन पर सद्भावना रक्तदान शिविर का आयोजन। नागौर जिले के मेड़ता सिटी के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साकर्मी पर पैसे लेने का आरोप, उच्च अधिकारी की टीम पहुंची जांच के लिए। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड और महाराष्ट्र के अमरावती शहर में कई हुई हिंदू व्यापारी की गला रेतकर हत्या के विरोध में थावला कस्बा पूर्णतया बंद रहा। डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने नहीं मनाया अपना जन्मदिन। उदयपुर की घटना पर संवेदना स्वरूप नहीं मनाया जन्मदिन, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए। बारां जिले के मेरखेड़ी में भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आयोजित। यहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। बारां जिले के बमोरी कला में उदयपुर की घटना के विरोध में कस्बा पूरी तरह बंद रहा। जहां लोगों में उदयपुर घटना को लेकर आक्रोश देखा गया, वहीं रैली निकालकर विरोध जताया। बारां जिले के सिसवाली में एक मारुति वैन असंतुलित होकर पलटी, आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल। अंता के स्टेडियम की हालत खस्ताहाल, खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में समस्त हिंदू समाज की ओर से राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे के बाजार रहे बंद। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। ईंट भट्टा एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक संजय कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक आयोजित। नीमका थाना के सैनी डीजल वर्कशॉप पर चोरों ने बीते 2 महीने में करीब 2 बार चोरी कर करीब 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। सीकर के खंडेला तहसील में एक स्टाम्प वेंडर ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने महेश को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के फतेहपुर में किसानों ने की बैठक। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के मुस्कान सेवा संस्थान के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को लेकर युवाओं में उत्साह। नौसरा पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले का वांछित आरोपी सोनाराम चौधरी निवासी बाला को शाहपुरा से दस्तयाब किया। निर्माल पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शहर निवासी हितेंद्र फलभरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालोर के नया बस स्टैंड पर युवक का अपहरण हुआ। कार में सवार युवकों ने बाइक सवार के साथ मारपीट कर वो अपने साथ ले गए। वलेरा महंता पारस भारती का अपहरण के वारदात का पुलिस ने चौथे दिन किया खुलासा। महंता पारस भारती ने खुद ही छूटे अपहरण की वारदात की साजिश रची। डूंगरपुर जिले के करावाड़ा क्षेत्र का दौरा सीबीईओ सुरेश रोत ने किया, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ताओं की बैठक की। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सीईओ दिव्येंद्र सिंह राठौर पहुंचे छोटरी, जहां उन्होंने विभागीय बैठक लेते हुए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के निचली बोरखेड़ गांव में पैंथर ने हमला कर 3 बकरियों को मार दिया। डूंगरपुर जिले के सरोदा गांव में ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर हवन किया। डूंगरपुर जिले की एसपी राशि ढोकरा ने ओबरी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कानून व्यवस्था की जानकारी दी। सामोद में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगे, मौके पर पहुंचकर विद्युत कर्मियों ने आग पर काबू पाया। टोमू में बारिश की वजह से रावणा गेट का दरवाजा गिरा, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं। टोमू में नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई कर बाजार में अलग अलग जगहों से करीब 300 किलो पॉलिथीन जब्त की। सामो थाना इलाके के मोरिजा गांव में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत। कालाडेरा इलाके में देवपुरा के पास पिकअप और कार के बीच टक्कर, हादसे के बाद यातायात बंद। राजसमंद में बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत, गर्मी के चलते लोगों का था बुरा हाल। दिलवाड़ा कस्बे में विद्यालय में हिंदी माध्यम बंद होने के कगार पर इसको लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार हुकुम कंवर को ज्ञापन दिया। दिलवाड़ा कस्बे का नाला गंदगी से
अटा पड़ा है, जिसके कारण दुकानदार, राहगीर और आमजन परेशान। बिलाड़ा नगर पालिका के अलग अलग वार्डों में काम नहीं होने पर पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी जितेंद्र भाटी को ज्ञापन दिया। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में बारिश होने के बाद खाद बीज की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। गोपालगढ़ कस्बे में करंट बालाजी मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ का आयोजन। बावड़ी के धनारी कला गांव में आबकारी अधिनियम के तहत एक आरोपी को खेड़ापा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथानिया पुलिस ने 4 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। बगरू थाना पुलिस ने किचन और बाथरूम से सैनिटरी का सामान चोरी करने वाले आदतन चोर मुकेश मीणा को गिरफ्तार किया। रेनवार नगर पालिका के सूरज भवन में व्यापार महासंघ के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। जम्मू रामगढ़ में 2 घरों की खिड़की तोड़कर चोर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार। सैनी समाज का द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम के साथ संपन्न। बगरू में छिपा समाज समिति की ओर से भामाशाह, वरिष्ठ जन और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। दूदू में एसडीएम भूपेंद्र यादव ने एसडीएम कार्यालय पर जनसुनवाई की। हिंडौन के सुरौठ थाने से 17 वर्षीय किशोर लापता हुआ, परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। हिंडौन के मंडावरा गांव में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हिंदी मीडियम की कक्षाएं में संचालित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुरौठ कस्बे में प्रजापति समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सुधार के विषय पर चर्चा। करौली जिले के सबोटा क्षेत्र में हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। कस्बे में नालियों की सफाई नहीं होने से आमजन परेशान। करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र में चोरों का आतंक। चोरों ने 4 घरों को बनाया निशाना, सोने चांदी की जेवरात पार। सिणधरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी कमलेश मेघवाल को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के रानीगांव क्षेत्र में कुत्तों के हमले में मोर घायल हो गए। उदयपुर और अमरावती की घटना के विरोध में इटावा क्षेत्र में बाजार बंद रहे। महाकालेश्वर मंदिर मोईकला के महंत बाबूबन जी महाराज का तड़के मंदिर के आवास पर निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए समाधि स्थल पर लगी भीड़। कोटा जिले की मोईका पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर नगर के राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बैग बांटे गए। झालावाड़ जिले के बेड़ावा में आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए फ्री काउंसलिंग का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के दुबलिया गांव में नाले के पास आज सुबह तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। गनीमत रही बिजली गिरने से कोई जानमाल का नुकसान नहीं। बीदासर नगर पालिका में विकास कार्य को लेकर विधायक मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में सभा। प्रतापपुरा के सरकारी स्कूल अब बनी इंग्लिश मीडियम स्कूल। झुंझुनू के नवलगढ़ पुलिस थाने में पशु क्रूरता समिति के सदस्य प्रवीण स्वामी ने श्री सीमेंट कंपनी कोटरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झालावाड़ जिले के पेड़ावा क्षेत्र में विद्यार्थियों ने शिक्षा जागरूकता रैली निकाली। खिरोड़ के राजकीय विद्यालय में अमरचंद रेपसवाल ने अपनी धर्मपत्नी की पुण्य स्मृति पर विद्यालय में वाटर कूलर भेंट किया। झुंझुनू जिले के डुंडलोद में सीए अरविंद सांगानेरिया के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद पहली बार गांव आई कृतिका कुल्हरियों का बास में स्वागत हुआ। झालावाड़ जिले के काली तलाई गांव में जागरूकता रथ के जरिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी। मीनमाल शहर की सड़कें इन दिनों बदहाल हो चुकी है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर जिले में बलाया ग्राम पंचायत समिति का राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की टीम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डिडवाना में बारिश के बाद बढ़ी उमस ने आमजनों की बढ़ाई मुश्किल। नागौर जिले के रामबड़ी में एक शमशान घाट पर युवाओं ने वृक्षारोपण किया। भरतपुर जिले के नरभई थाना क्षेत्र में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते करीब 3 महीने बाद भी जलाशय का निर्माण पूरा नहीं हुआ। उदयपुर की घटना को लेकर तारानगर शहर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सभी व्यापारियों ने भी बंद में अपना सहयोग दिया। भोजलाई गांव में ग्रामीणों ने राजकीय विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। चूरू पुलिस अधीक्षक जगत आनंद ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरदार शहर थाने की कमान सतपाल विश्नोई को सौंपी।
भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में वजीरपुर एसडीएम को ज्ञापन। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर में नवनियुक्त विकास अधिकारी कांशीराम जाट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। वजीरपुर राजस्थान पटवार संघ उपशाखा वजीरपुर के पटवारियों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर गत दिनों पटवारियों के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। महावीर इंटरनेशनल के स्थापना दिवस पर सोमवार को नगर में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए गए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में पेंशनर समाज की ओर से आयुर्वेद कैंप का आयोजन। 8 साल से फरार चल रहा दुष्कर्म का स्थायी वारंटी गंगाराम आली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में पौधे लगाए। जालौर जिले में कुपोषण और एनीमिया के स्तर को कम करने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र कार्यक्रम के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच। जालौर जिले के साला थाना क्षेत्र पहुंचा प्रधानमंत्री फसल बीमा रथ, किसानों को योजना के बारे में विस्तार से दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को दी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में ग्राम सेवा सहकारी समिति मोतीपुरा में अवैध वसूली की शिकायत, विभाग ने शुरू की जांच। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में सड़क हादसे में कार सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में गुर्जर आरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह बैसला आगामी 17 जुलाई से जनसुनवाई करेंगे। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के ग्रामीण युवा विकास समिति के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की बैठक। मुसावर थाना क्षेत्र के पथाना गांव में ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बांसवाड़ा शहर के 4 वकीलों को मिले धमकी भरे पत्र का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। भरतपुर की वैर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत समराया में अज्ञात चोरों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र को बनाया निशाना। झालावाड़ जिले के कुंडला खेमराज गांव में देरी से बारिश होने के कारण किसान अब अपने खेतों में सोयाबीन की फसल की बुआई कर रहे हैं। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुष्पराज पाराशर रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। चलिए यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बीजेपी है पॉलिटिकल टूरिस्ट। हिस्ट्री शीटर के घर धाए धाए, 2 ट्रक भिड़े, 3 लोग जिंदा जले। सीसीटीवी में 1 करोड़ लूट के सुराग। देखिए आपड़ो राजस्थान शाम 7 बजे। बदला सिस्टम, बुझाएगा प्यार। करधनी में व्यापारी से लूट। चौमू में नियम कागज में दफन। नाहरगढ़ में नया टाइगर। देखिए जयपुर सिटी शाम 7:30 बजे। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। नोखा चौराहे पर पाइपलाइन डालने में खोदी गई खाई को नहीं भरा गया, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। जैसलमेर जिले के नोख क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई हो रही बाधित। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। बाली नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने 42 गांव के जनवा
समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष कान्हाराम चौधरी का स्वागत किया। पाली जिले के देसुरी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का दूसरा चरण आगाज हुआ। देसुरी द्वारा लाखों रुपए की राशि खर्च कर आदिवासी क्षेत्रों में हैंडपंप खुदवाने का कार्य शुरू किया। नारोल कस्बे में व्यापारियों ने उदयपुर की घटना के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र का दौरा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया। जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में नवीन विद्यालय का उद्घाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सरपंच जोड़ महबूब खान ने किया। बूंदी जिले के केशोरा पाटन में धड़ल्ले से विकसित हो रही नई कॉलोनियां, बाशिंदों को नहीं मिल पा रहे आवासीय पट्टे। केशोरा पाटन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। झालीझी का बराना क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश, जिसके बाद बाबरदवा के खाल में आया उफान। उदयपुर में कन्हैया टेलर की हत्या के विरोध में लाखेरी कस्बा बंद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की लवान साइट पर काम करते समय एक मजदूर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा में जर्जर हालत सड़क की, वाहन चालकों के लिए बनी परेशानी। थानागाजी में यूरिया खाद की कमी होती, दुकानों पर खाद खरीदने के लिए किसानों की लगी भीड़। अलवर जिले के तिजारा में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 10 वाहन चालकों के काटे चालान। निमराना विजयबाग कॉलोनी वासियों ने कच्ची सड़कों को पक्की करने की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में संयुक्त व्यापार महासंघ की अपील पर खैरथल कस्बा बंद रहा। अलवर जिले के वानसूर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से पहले मंत्री शकुंतला रावत ने तैयारियों का जायजा लिया। अलवर जिले के वानसूर में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने ग्राम पंचायत होलावास की नर्सरी का निरीक्षण किया। उमस भरी गर्मी के कारण हाई स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों की तादाद कम नजर आई। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में निमराना कस्बा बंद रहा। अलवर जिले के किशनगढ़ बास कस्बे के तोप सर्कल पर दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण आए दिन लग रहा लंबा जाम। रैणी उपखंड क्षेत्र के घोड़ा के संत महाराज मंदिर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन। नारायणपुर कस्बे के खोड़ा मोहल्ला में पेयजल संकट गहराया, पानी के लिए महिलाएं लंबी कतारों में खड़ी। गोयला बालाजी मंदिर परिसर में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक। अजमेर जिले के गोयला में बड़ौदा क्षेत्र ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश अलाफिया की पदोन्नति पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत। अलवर जिले के ब्यावर में लायंस क्लब का पदस्थापना समारोह आयोजित। अजमेर जिले के ब्यावर में एनडीपीएस एक्ट के 6 साल पुराने मामले में 3 आरोपियों से 2 को 10-10 साल की सजा। अजमेर जिले के भीम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। अफीम की खेती करने वाले किसानों ने मुआवजा नहीं तो ढोरा चुरा नहीं का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ के हाट सालमगढ़ में रहने वाले परिवार ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमिता दुहान के आदेश अनुसार राजपुरिया बॉर्डर पर वाहनों की सघन जांच की। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखोट क्षेत्र में वर्षों पुराना पेड़ बारिश के कारण सड़क पर टूटकर गिर गया। सिरोही जिले के तलहटी में विभाग की लापरवाही के कारण सड़क पर बने गड्ढे से वाहन चालक परेशान। मणि पंचायत में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने का आरोप। सिरोही जिले के आबू रोड में पर्यटकों ने शराब की दुकान पर किया हंगामा। राजस्थान की खबर का बड़ा असर, डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत के आरोप की जांच के निर्देश उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल ने दिए। कृषि उपनिदेशक राधेश्याम मीणा और कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने सोमवार को निवाई क्षेत्र का दौरा किया। बांसवाड़ा जिले के रूचिया गांव में ग्रामीण महिलाओं ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड क्षेत्र में 12 साल की बालिका को सांप ने डस लिया।
बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के सरेड़ी बड़ी गांव में पूर्व सरपंच का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। कथुदा क्षेत्र में बारिश के साथ ही नदी नालों में आया उफान, कई हाईवे पर मार्ग अवरुद्ध। कोटा जिले के मोईकला में परवान नदी पर आई हाई लेवल पुलिया निर्माण की मांग। कोटा जिले के मोईकला में सरपंच मनीष ठाकर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पुल की मरम्मत करने की मांग। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव डहरा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर मौत। भरतपुर जिले के कामा पंचायत समिति क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से अवैध खनन जारी। और भयानक क्षेत्र के अड्डा गांव में विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की। राजस्थान के भरतपुर जिले में बच्चों के मुंडन कराने और उनको नजर से बचवाने के लिए कुआं वाली जात के मेले का आयोजन होता है। आषाढ़ महीने के हर सोमवार को लगने वाले इस मेले में लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं और उनका मुंडन कराने के बाद